हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो चुकी थी। घर के काम भी हो गए हैं, नहाकर हम आ गए हैं पूजा की तैयारी में, क्योंकि आज बहुत बहुत ही खास दिन है। तो उसी की तैयारियों में लग गए हम और सारी सामग्री को इकट्ठा कर लिया है। तो फूल तोड़कर हम ले आए थे, तो हमने सोचा चलो माला बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज है 31 अगस्त, दिन है रविवार। ये रविवार के दिन का वीडियो है और बीच में तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी वजह से आप लोगों के पास हम ये वीडियो नहीं पहुंचा पाए थे। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है और पूरे देश में राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हमने भी थोड़ी बहुत तैयारी की थी, ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे क्योंकि कल हम कोई भी सामान नहीं मंगा पाए थे। इसी वजह से हमने सोचा जो कुछ भी है उसी से पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर माला बना लेते हैं और यहाँ पर हमने 2 माला बनाई थी, एक अपने लड्डू गोपाल के लिए, एक राधा रानी के लिए। तो यहाँ पर हम नहाकर आ चुके थे क्योंकि आज था रविवार, तो छुट्टी भी थी, तो खाना बनाने की भी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी। आराम से सारे काम होंगे, सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कल मिठाई मंगा ली थी और श्रृंगार का जो सामान था वो मंगाना ही भूल गए थे। और वैसे तो सुबह गाँव में जो परचून की दुकानें होती हैं वो तो जल्दी खुल जाती हैं, लेकिन जो इस तरह का सामान जहाँ पर चूड़ी, बिंदी ये सारी चीज़ें मिलती हैं वो 10 बजे के बाद ही खुलती हैं। तो इसी वजह से वो सामान हम मंगा भी नहीं पाए और यहाँ पर हम पूजा कर लेते हैं। साथ में राधा रानी जी हैं, लड्डू गोपाल हैं और मानने को तो बहुत कुछ माना जाता है। आज के दिन राधाष्टमी के दिन मतलब व्रत भी रखा जाता है। कई लोग व्रत रखते हैं, लेकिन हम व्रत तो नहीं रखते हैं, शुरू से नहीं रखते आए हैं। जन्माष्टमी का व्रत तो हम काफ़ी बचपन से रख रहे हैं, मतलब तब हमको समझ भी नहीं थी कि व्रत क्या होता है, कैसे रखा जाता है, तब तो शौक से रखते थे ऐसे ही। लेकिन राधाष्टमी का व्रत हमने कभी भी नहीं रखा है। तो हमने कहा व्रत नहीं रखते तो क्या, पूजा तो कर ही सकते हैं। और ये भी नहा कर आ चुके थे, ननद जी भी नहा कर आ चुकी थी। और सुबह तो पूरे घर की साफ सफाई हो ही गई थी और यहाँ पर हमारी पूजा भी होने वाली है। आरती हम लोगों ने कर ली थी, उसके बाद आशीर्वाद ले लेते हैं भगवान जी का। और बहुत ही खास दिन है, राधा रानी का जन्मदिन है। हमारे कौन कौन से दोस्त हैं जो कि राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है और राधा अष्टमी तो हो चुकी है रविवार को, लेकिन वीडियो हम नहीं पहुँचा पाए थे। तो पूजा हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर बन रही है चाय। तो गरमा-गरम चाय पीते हैं और बारिश के बाद मौसम तो बिल्कुल ठंडा ही हो गया है और ठंडा भी हो गया है, साथ में कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ भी आ रही हैं। तो यहाँ पर पानी हमने गरम कर लिया था, सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं और चारू के पापा तो पहले ही पी चुके थे, उसके बाद चाय पीते हैं। तो यहाँ पर छान कर पहले दे देते हैं इन लोगों को, उसके बाद हम आराम से पानी पिएँगे। और बारिश में ना तो हम भीगे हैं, ना ही ऐसा कोई काम किया है, लेकिन फिर भी पता नहीं 2 दिनों से इतनी तेज़ बुखार आता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी लगती है और खाना भी अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वज़ह से ना तो कोई वीडियो बन पा रहे थे, ना ही कोई काम हो पा रहा था। 2 दिन से दवा ही आ रही हैं और यहाँ पर चारू के पापा वृंदावन में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि राधा रानी का जन्मोत्सव तो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया था, क्योंकि उनका जन्म सुबह 4 बजे हुआ था। तो तब से टीवी पर लगातार चीज़ें दिखाई जा रही, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बरसाना, वृंदावन में तो जश्न का माहौल था और उसके बाद यहाँ पर हो रही है खाना बनने की तैयारी। उधर ननद जी पूड़ी निकाले, इधर हम सब्जी छौंक देते हैं, क्योंकि अचानक से
इन लोगों की तैयारी हो गई है कहीं जाने की। आज हमने सोचा था संडे है तो आराम से खाना बनेगा, लेकिन अचानक फिर तैयारी हो गई है क्योंकि बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अस्पताल में एडमिट हैं, तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। तो वही फिर जल्दी-जल्दी लग गए हैं। ननद जी उधर पूड़ी निकाल देंगी, इधर हम सब्जी छौंक देंगे। और सब्जी आज हम बना रहे हैं लौकी की, क्योंकि मम्मी ने काट दी थी लौकी, तो इसी को छौंक देते हैं, उसके बाद फिर देखा जाएगा, जो बनना होगा बनेगा। फ़िलहाल तो अभी सब्जी पूड़ी बन जाएँगी, तो मम्मी खा के भी चली जाएँगी। और सफ़र काफ़ी लंबा है क्योंकि बहुत ही ₹10 तभी एक बात है कि हम एक लेकर है 100 रुपये के जी 40 मिनट। अरे बहुत फूल लग रहा अब इसको कर देंगे हम बंद। यहाँ नहीं है। नहीं भी भूल जाए। मामा कैसे बनाते हैं? मामा कैसे बनाते हैं? तो बड़ी वाली मंगा के रख दे। और यहाँ पर ये पॉपकॉर्न इनको खाने थे, मतलब हमारी बिटिया रानी को, तो वही पापा से कह रही थी। और हम सोच रहे थे रोटी बना दें, क्योंकि ये तो पूड़ी खाएँगे नहीं, इनके लिए रोटी ही बनानी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने ज़िद कर ली कि पहले पॉपकॉर्न बना दो, उसके बाद रोटी बना देना। तो बस इनके पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो चुके हैं, हम रोटी बना लेते हैं। पहले उस पैकेट में थोड़े से ज्यादा पैसे बचे। तो खाना सभी लोगों ने खा लिया था, उसके बाद तैयारी हो गई थी निकलने की, क्योंकि सुबह ही जाना है, काफ़ी दूर है तो टाइम लगेगा। वापस नहलाते हैं। तो सब्जी पूड़ी तो बन गई थी, लेकिन उसके बाद हमने दाल चावल भी बनाया था, रोटी भी बनाई थी, क्योंकि सब्जी पूड़ी दोबारा तो कोई खाता नहीं। इसी वजह से सारा खाना हमारा बनकर तैयार हो गया था। और बीच-बीच में अपने वो सारे काम करते जा रहे थे, जैसे कपड़े धोकर हमने फैला दिए थे और फिर खाना भी बना लिया था। ये किचन के कपड़े हैं, इनको भी धोकर फैला देते हैं। फिर चले गए थे चारू को नहलाने के लिए, और इनको नहलाकर लेकर आ गए हैं और इनको तैयार कर देते हैं। और इधर धूप निकल रही ना। और यहाँ पर शुरू हो गई थी बारिश। बारिश बहुत ही तेज हुई थी, और रविवार से बारिश लगातार हो रही है, सोमवार मंगलवार तक, मतलब आज तक बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही है। और अभी हमने आप लोगों के पास वीडियो भी नहीं पहुँचाया था, तो उसी की तैयारी करने में लगे हुए थे। तो वही चारू कह रही थी, मम्मी ऊपर वॉइस करो, अच्छा लग रहा है। तो शाम का समय है और आलू हमने रख दी थी उबलने के लिए। आलू उबल चुकी है। बाहर का जो मौसम है वैसा ही है, मतलब बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। तो दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल हम बनाने जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मौसम जब ऐसा हो। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा राहत मिल गई है गर्मी से, और इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि आज के लिए तो गर्मी ना के बराबर हो रही है। तो ये लोग शाम के टाइम पर आए हुए थे, चारू बाहर खेल रही थी, तो वही साथ में आ गई हैं। जब भी कोई बाहर से आता है, पापा जी हो या मम्मी हो, कोई भी आता, तुरंत आती हैं कि हमारे लिए क्या आया हुआ है। और ये किचन का सामान हमने मंगाया था आज, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है जो यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो ये किचन से जुड़ा हुआ सामान है। ये सिल्वर पेपर है और कुछ चम्मच हैं, क्योंकि कई बार हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो उसके लिए सामान नहीं मिल पाता यहाँ पर। नैपकिन 25 रुपए। हम्म। ये चम्मच। और ये चम्मच हमने लकड़ी वाले मंगाए थे, यहाँ पर ये वाले चम्मच नहीं मिलते हैं। नो केमिकल, नो प्लास्टिक। रुक जाओ, बढ़िया चम्मच है। प्लास्टिक नहीं, इसमें लकड़ी है, केमिकल भी नहीं, बढ़िया आराम। रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे बढ़िया, ऐसे खाना, ऐसे
ये पत्तल वाले दोने हैं दोस्तों, ये तो यहाँ पर मिलते ही नहीं, गांव में भी नहीं और हमारी जो पास की मार्केट है वहाँ पर भी नहीं मिलते हैं, और जब बाहर जाओ तभी वहाँ से आप आते हैं। तो दोस्तों ये दोने हो गए, और ये चम्मच हो गए, ये सिल्वर पेपर हो गया हमारा, और ये नैपकिन हो गई, टिश्यू पेपर है ना, इसका सामान। तो आलू हमने उबलने के लिए रख दी थी, आलू उबल चुकी हैं, उनको छील लिया था हमने, फिर कढ़ाई में तेल डाला, उसमें जीरा, सौंफ और हींग डाल दी है। और दोस्तों हल्दी डालना हम भूल गए, तो फिर बीच में हमने थोड़ा सा जगह बनाई, उसमें तेल डाला, तेल को गरम किया, उसमें डाली हल्दी, हल्दी को अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद फिर मिक्स कर देते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। और फिर इसमें ये है भुना हुआ जीरा, भुनी हुई धनिया का पाउडर, नमक डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये आमचूर पाउडर है, चाट मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला देते हैं और अच्छे से इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत दिनों के बाद ब्रेड पकौड़े, और बहुत ही ज़्यादा खाने का मन हो रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही थी बनाने और खाने की। तो मसाले हमारे ये देखिए सारे मिक्स हो गए हैं, और ये आलू का जो भरावन है वो तैयार हो चुका है, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसमें से। चारू को भी ब्रेड पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो काफ़ी दिनों से कह भी रही थी, और कम से कम 2 से 3 महीने हो गए होंगे तब से वो कह रही थी, लेकिन बनाने का वो भी नहीं रहता, कभी कभी चीज़ें दिमाग से निकल भी जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा स्वादिष्ट चटपटा सा भरावन हो गया है तैयार। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक यहाँ पर हमने बेसन लिया है, उसको छान लिया है, उसमें सबसे पहले डालते हैं हल्दी पाउडर, ये डाल दी है हींग, और ये है थोड़ी सी अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और ये स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने भरावन में भी नमक डाला है। फिर सारी चीज़ों को मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करते हैं। तो ना तो ज़्यादा पतला बनाना, ना ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। और दोस्तों ये गांव की दुकान से ही ब्रेड आई हैं, तो जो ब्रेड पकौड़ा वाली ब्रेड होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो उनके ब्रेड पकौड़ा बड़े बड़े से बनते हैं। लेकिन गांव में वो वाली ब्रेड नहीं मिलती है, तो इन्हीं ब्रेड से काम चलाते हैं। और यहाँ पर ननद जी इनको काट दे रही हैं बीच से, और काट कर रख देंगी, फिर भरने के लिए ही रह जाएगा। और ये देखिए दोस्तों हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो इतना पतला और इतना गाढ़ा ही रखना है, थिक हो थोड़ा सा, ताकि लपेटे तो वो बैटर नीचे पूरा बहकर ना आए। और ये देखिए इतनी सारी ब्रेड हो गई हैं तैयार, और चारू बड़े ही मन से लगी हुई है, आज उनकी मनपसंद चीज़ बन रही है। तो यहाँ पर ब्रेड कट चुकी हैं। सबसे पहले अब ब्रेड पर डालते हैं हरी वाली चटनी, मतलब लगाते हैं एक तरफ, और एक तरफ हम लाल वाली चटनी लगाएंगे। बीच में हम भरेंगे भरावन, जो कि तैयार हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है, तो थोड़ा सा भर भर के हम बनाएंगे। ऊपर से इसमें लाल वाली चटनी लगा दी है, अब इसको बंद कर देते हैं और बेसन में लपेटते हैं। तो एक बार के पकाने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो कम से कम 3 से 4 ब्रेड पकौड़ा हमारे बन जाएंगे, क्योंकि हमने बड़ी वाली कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएंगे। तो तेल गरम हो चुका था दोस्तों यहाँ पर, और ऐसे ब्रेड में ये बेसन लपेटकर हम डाल देते हैं, और फटाफट से हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो जाएंगे। इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और सबको पसंद भी आते हैं, और कई लोग तो बाहर खाते भी हैं ब्रेड पकौड़ा।
हम तो ज़्यादातर घर पर ही बनाते हैं जब खाने का मन होता है तो। और इधर चारू अपना ब्रेड पकौड़ा ये देखिए तैयार कर रही हैं, चटनी लगा रही हैं, ऊपर से भरावन भर रही हैं। और ये देखिए धीमी आंच में पकाएंगे तो बहुत ही क्रंची करारे ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार होंगे। अगर आंच को तेज कर देंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से मुलायम ही रहेंगे। तो उधर पक रहे हैं, इधर बाकी के हम तैयार कर लेते हैं। वो देखो हमारी बिटिया रानी भी साथ में लगी हुई हैं और काफ़ी मदद कराई थी इन्होंने। कम से कम 3 से 4 इन्होंने भर दिए थे और पूछ भी रही थी, मम्मी देखो ठीक है, अच्छे से बन रहा है ना? तो हम कह रहे थे हाँ बहुत ही अच्छे से बन रहा है। तो किसी में चटनी लगा पा रही थी, किसी में चटनी नहीं लगा पा रही थी, लेकिन भर बहुत ही अच्छे से रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए क्रंची करारे हमारे ब्रेड पकोड़ा बनकर हो गए हैं तैयार। इनको निकाल लेते हैं और जब इनको निकाल रहे थे तभी आवाज़ आ रही थी, मतलब करारे करारे से लग रहे थे। और ये तो भाई गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इधर निकलते जा रहे थे पापा जी के लिए और देवर जी के लिए। हमने कहा था दे दो, नहीं तो ये ठंडे हो जाएंगे और ठंडे फिर खाने में नहीं अच्छे लगेंगे। तो फिर ननद जी भी आ गई थी जल्दी बनवाने के लिए, क्योंकि इनको भी आरती में जाना है। तो दोस्तों हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर हो रहे हैं तैयार, गर्मा गर्म और चटपटे से बनाए हैं, क्योंकि आज का मौसम बहुत ही अच्छा है। दोपहर में हल्की बारिश हुई थी, ऐसा रिमझिम वाला मौसम हो तो ऐसे में ब्रेड पकौड़ा पकौड़ी ये सारी चीज़ें मिल जाए तो मज़े हो जाते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद ब्रेड पकौड़ा आज हमारे यहाँ बन रहे हैं, और क्योंकि गर्मी की वजह से गर्मियों में तो बने नहीं थे। और चारू रोज़ कह रही थी कि ब्रेड पकौड़ा बनाओ, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर मन नहीं करता है। लेकिन मौसम ठंडा था और ऐसा मौसम होता है तो बनाने और खाने दोनों में अच्छा लगता है। तो गर्मा गर्म हमारे ब्रेड पकौड़ा निकल रहे हैं और साथ में मीठी वाली चटनी भी बनी है घर पर ही। और चलिए सर्व करते हैं। आप लोग भी आ जाइए इस बारिश वाले मौसम में, ब्रेड पकौड़े का आनंद ले लीजिए आकर। तो दोस्तों फटाफट से हमारे ब्रेड पकौड़ा बनकर हो गए हैं तैयार, बाकी के लोग खा भी रहे हैं और यहाँ पर थाली सज कर हो गई है तैयार। ये घर की बनाई हुई चटनी है, जो कच्चे आम सुखा के रखे जाते हैं ना, उनको भिगोकर गुड़ डालकर बनाई जाती है खट्टी मीठी सी चटनी। तो वो वाली घर पर ही बनाई है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए खट्टी मीठी घर की बनी हुई चटनी के साथ गर्मा गर्म स्वादिष्ट चटपटे से ब्रेड पकौड़े, जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाए, वो भी इस झमाझम बारिश में। और दोस्तों ऐसी झमाझम बारिश हो, ऐसे में ये सारी चीज़ें मिल जाएँ तो उसके मज़े ही अलग होते हैं। सभी को दे दिया है खाने के लिए और ये चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि आरती में जाना होता है तो दोबारा नहाते हैं तब जाते हैं। और सभी लोग जाएंगे तो पहले सभी लोग नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि आने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। और दोस्तों सभी को ब्रेड पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे और किसी ने भी आज खाना भी नहीं खाया। और खाने में खिचड़ी बनी थी पर किसी ने भी अच्छे से नहीं खाई, किसी को भी भूख नहीं थी। और दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। और ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।